आयोजक हैं श्रीमती सविता हरीश कुमार जैन अजमेरा, श्रीमती निमिषा प्रियंक जैन अजमेरा, श्रीमती अंकिता मयंक जैन अजमेरा, श्री शुभम जी, श्रीमती आस्था जैन, आदिश तीर्थ विशुद्धि, चंद्रा स्वीट्स, अशोका गार्डन, भोपाल। को गाली देते हुए कहता, मेरे क्रीड़ा में तूने विघ्न किया, अब मैं देखता हूं। जो मुनिराज जा रहे थे उनको रोकता है और शरीर की चमड़ी को उस वसूले के साथ छीलने लगता है। माँ इतना सा चाकू सब्जी बनाते लगता है तो 3 दिन उआ होता है। 10 लोग पूछते नहीं है तब तक शांति नहीं मिलती। सोचना क्या तत्वों का निर्णय था, ये था तत्वों का निर्णय। कागजों में 7 तत्व होते हैं, जीव शुद्धोपयोगी है, जीव अशुद्धोपयोगी है, जीव ऐसा जीव वैसा, इतना कहने से तत्वों का निर्णय नहीं होता। जब मच्छर काटे, सर्प डंक मारे, तब समझ में आता है कि हाँ भेद विज्ञान है, तब तत्वों का निर्णय है कि जीव अलग है और शरीर अलग है। कहने से भेद विज्ञान नहीं होता, कहने से भेद विज्ञान नहीं होता। ये था तत्वों का निर्णय, ये था वस्तुत्व गुण का विचार, ये था अस्तित्व गुण का विचार। निर्णय था। वसूले से पूरी चमड़ी उधेड़ कर रख दी, पर मुनिराज ने हो नहीं किया, चू नहीं किया। क्या वो हाथ पकड़ के रोक नहीं सकते थे? क्या वे 2 बजाकर दे नहीं सकते थे? पर प्रतिकार नहीं किया, प्रतिकार नहीं किया। पूरा चमड़ा, पूरी चमड़ी ऐसी निकाल कर अलग कर दी वसूले से। सोचो ना क्या दृश्य होगा। और बाहर का दृश्य छोड़ो, उस जीव द्रव्य का क्या कठोर निर्णय होगा। ये था आत्मा का निर्णय, ये था आत्मा को जानना, शब्दों में जान लेना। गोरी काली सफेद पीली, ये आत्मा का तत्वों का निर्णय है ही नहीं। उनका उपयोग में चल रहा था, मात्र ज्ञान में लगा था। ये थी अखंड शुद्धोपयोग की ज्ञान घन की धारा। ये था तत्वों का निर्णय। गोदा जी, कागजों पे क्या गुणा भाग करते हुए तत्वों का निर्णय कर रहे हो? कभी बैठकर देखो ना, 10 दिन शिविर में क्या तत्वों का निर्णय होता है, अनुभूत करके देखो। 10 दिन घर नहीं छूट रहा है, जिन्होंने जीवन भर के लिए घर परिवार क्या अपनी चमड़ी उधेड़ कर रख दी, फिर भी कुछ नहीं कहा। हमें आधा घंटा तखत पे, वो टेबल कुर्सी पे बैठे कमर पाए दर्द करते हैं, कितनी बार आसन बदलते हैं। सोच लेना, विचार कर लेना। तत्वों का निर्णय इतना आसान नहीं है। ये गुणा भाग कागजों में लगा लेना बहुत आसान होता है, पर जिंदगी के गुणा भाग लगा लेना कठिन होता है। ऐसे ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, इनके गुणा भाग करते कागजों पे आलेख लगा लो, दुनिया को सुना लो, तत्वों के निर्णय करा लो, ये बहुत आसान है। पर मेरे भीतर अगर तत्वों का निर्णय नहीं है ना, तो तुम्हारी विद्वत्ता पंडित जी कोई काम की नहीं है। ये विद्वत्ता, ये ज्ञान, ये निर्णय तभी काम में आएगा जब तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे व्यक्ति पर व्यक्तिगत रूप से जब कोई कठिनाई आती है तब। अरे जब सब अच्छा है, सब अनुकूल है, तो हर कोई तालियां बजाने वाला, प्रशंसा करने वाला मिलता है। पर जब विपरीत दिन आते हैं ना, कठिनाई के दिन आते हैं ना, तब अपने आप को संभाल के बता लेना, तब समझ में आएगा कि हाँ मेरे पास तत्वों का निर्णय है। थोड़ा सा सरदर्द होता है, थोड़ा सा जुकाम और थोड़ी सी एक टाइम की गोली छूट जाती है, तो शाम को बुखार आ जाता है, क्योंकि अभी गहरा तत्वों का निर्णय है ही नहीं। धन्य है वे धरती के देवता जो एक बार आहार करते और वो भी मिला सो, नहीं तो महीने के उपवास। क्या साधना, ये थी तत्वों के निर्णय की साक्षात परिणति। नहीं कर पा रहे हम जिंदगी भर, कुछ दिन तो करके देख ले, कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ समय तो अपने आप को संभल कर देखे। पर क्या करें, हमें प्रयोजन ही नहीं पता। हमें तो इतना ही पता है कि हमें बस दिखावा करना है, हमारे पास कितना ज्ञान है, कितने गहने हैं, कितने आभूषण हैं, बस हो गया प्रदूषण, मतलब पर्यूषण। विचार करो, गहरा निर्णय चाहिए। किसके लिए?
निर्णय था निर्ग्रंथ मुनिराज का, वसूले के छीलने के बाद भी मैं दूसरों के नमोस्तु करवाने के लिए मुनिराज नहीं बना हूं, किसी की गाली सुनने के लिए मैं मुनिराज से पद छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं तो अपने आत्मा के कल्याण के लिए मुनि बना था। मैं अपने आत्मा के कल्याण के लिए मुनि बना हूं, मैं अपने आत्मा के कल्याण के लिए ही मुनि बन के रहूंगा। ये निर्णय होता है किसके लिए? आपके पास है ना? किसके लिए? किसके लिए? समय हो रहा है घर जाने का। सुनील जी, किसके लिए? किसके लिए घर जाना? किसके लिए? नहीं पता, नहीं पता। आत्मा का तो कोई घर होता ही नहीं है, फिर किसके लिए? फिर किसके लिए? पड़ोसी के लिए जाना पड़ रहा है। पड़ोसी को अपना मान के बैठे हो, पड़ोसी को जो अपना मान के बैठे हो, ये पड़ोसी जिंदगी भर पड़ोसीगिरी करता है, पर फिर भी उसकी दादागिरी चलती है, नहीं चलती? इसकी दादागिरी चलती है। वो जैसा कहता है वैसा ही करना पड़ता है, क्योंकि उसने, शरीर ने, इस पड़ोसी ने मन को भी अपना बना के रखा है, और बेचारा अकेला आत्मा, बेचारी अकेली आत्मा तड़प रही है इन सब के बीच में। निर्णय करो किसके लिए? किसके लिए? ये सुख शांति जो कुछ भी है, ये मात्र मेरी आत्मा में है। तत्वों का गहरा निर्णय अपने भीतर बैठकर होना चाहिए, स्वाध्याय भवन में नहीं। स्वाध्याय भवन में नहीं, अपने भीतर, अपने आत्मा में ही बैठकर निर्णय करना है। ये पढ़ तो लिया हमने, आज नहीं, पहली बार नहीं पढ़ रहे, न पहली बार सुन रहे हैं, कई भवों से इसको सुना है। अरे साक्षात तीर्थंकर की वाणी को भी कई बार सुना होगा, कई बार तीर्थंकर की वाणी को भी सुना होगा, तभी तो उसका ये प्रतिफल है कि तीर्थंकर की वाणी को सुनने का अभ्यास है, सो आज यहाँ सुन पा रहे हैं। पर सुनते 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 कई भव बीत गए। इधर से सुना और इधर से, बढ़िया है आप लोग पूरी कर लेते हो मेरी भावनाओं को। क्या करे, संभल जाओ, समझ जाओ, पुनः पुनः समय मिले जरूरी नहीं है। जब तक आत्मा आत्मा को नहीं जानता, जब तक मैं को नहीं जान रहा हूं, तब तक मैं अपने आप को ही बुद्धिपूर्वक दुख दे रहा हूं, आत्मा आत्मा को ही दुख दे रहा है। इसलिए योगी, हे जोई, अपाणम भावे, आत्मा की भावना भाव, आत्मा की भावना भाव, क्योंकि आत्मा ही अनंत सुहाणम, अनंत सुख स्वरूपी है। ये बाहर का सुख तो चंद मिनटों का है। आत्मा का अनंत सुख वेदन करने का प्रयास करो, और नहीं मिल पा रहा है वर्तमान में, मुझे विश्वास है वर्तमान में पूरा सुख, अनंत सुख प्रकट नहीं होगा, पर क्या प्राप्त करने का हम पुरुषार्थ भी नहीं करें? करना होगा इसी पर्याय से नहीं, अभी से हमें पुरुषार्थ शुरू करना होगा। तभी जाकर कभी किसी भव में मुनिराज बन पाओगे, और कभी किसी मुनिराज में कई भवों में मुनि बनने के बाद फिर कभी मोक्ष प्राप्त कर पाओगे। क्या पारसनाथ भगवान पूर्व 3-4 भवों में मुनिराज बने तब क्या भावलिंगी नहीं थे? पर भावलिंगी बनने के बाद भी वह बनने वाले तीर्थंकर को इतने भाव लेने पड़े। मेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा? मोदी जी, आपका क्या होगा? विचार कर। कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, पर माताओं कम से कम सम्यक पुरुषार्थ करने के पहले सम्यक विचार तो कर लो। अपने आप को, अपने विचारों को तो व्यवस्थित करने का प्रयास करो। मैं कर किस लिए रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ? आत्मा की एक शक्ति है, अगर आपने पढ़ी होगी, आचार्य भगवंत ने जो 48 शक्तियाँ बताई है, उन 48 शक्तियों में एक शक्ति है संप्रदान शक्ति, और संप्रदान शक्ति यही कहती है किसके लिए? पढ़ा क्या थोड़ा सा व्याकरण? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, किसके लिए? किसके लिए?
संप्रदान के लिए। आत्मा ही संप्रदान है, आत्मा की ही शक्ति है। मैं किसके लिए कर रहा हूं ये सब कुछ? बोध नहीं है तो करने का आनंद आने वाला नहीं है। नहीं है। देव शास्त्र गुरु को खुश करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए कोई धर्म की साधना मत करो, पर अपने आप को, अपने आत्मा को, अपने आप को ठीक करने के लिए ये प्रत्येक पुरुषार्थ कर लो तो काम बन पाएगा, अन्यथा बनने वाला नहीं है। नहीं है। समय हो गया घड़ी का भी और आप लोगों का भी। सोच लेना, पता नहीं चलेगा कब घड़ी आ गई, कब समय हो गया, कब आंख बंद हो गई। कहने के लिए, पूजने के लिए भी कोई मिले दिखे ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है, इसलिए निर्णय करो मुझे आत्मा की भावना से भावित होना है। भावना तो भा सकते हैं ना, भावना तो कर सकते हैं ना। पुरुषार्थ जब होगा तब होगा। पुरुषार्थ फलीभूत होने के लिए अन्य समवाय भी चाहिए पड़ेंगे, पर आज हमारे पास समय है, समझ है, भावना भाव। निर्णय तो कर लो कि हाँ मैं भी परमात्मा शक्ति से युक्त आत्मा हूँ। पर आज आत्मा की बात सुनने के लिए कितने लोग पहुँचते हैं? बाहर की बातें बताओ, सास बहू की कहानियाँ और जोक सुनाओ, भीड़ मिलेगी। ये कमाने की बात बताओ, भीड़ मिलेगी। पर द्रव्य दृष्टि की चर्चा होती है, वो हाँ 10 लोग 15 लोग भी मुश्किल से पहुंचे तो बहुत बड़ी बात है। इस द्रव्य के बारे में बताओ महाराज जी, पर इस द्रव्य के बारे में नहीं सुनना। तुम्हारा ये द्रव्य कमाना, ये द्रव्य के अभाव में कोई कार्यकारी नहीं है, कोई कार्यकारी नहीं है। इसलिए अपने अपने उस अनंत गुणों को समझते हुए, जैसे निर्णय उन कार्तिकेय मुनि ने पूरे वसूले के साथ छीलने के बाद भी किया था, ऐसा निर्णय एक आध बार माँ मच्छर काटने पर, चींटी काटने पर, वह सब्जी सुधारते हुए कट लगता है, तब कर लेना कि उन्होंने तो पूरे शरीर को छीलते हुए कुछ नहीं कहा, और हम थोड़ा सा मच्छर से टीजी बैठता है, फट हो गया। ऐसे ही है ना ललित जी? क्या करें, समय हो गया है। घर नहीं जाना? किसके लिए? बोलो ना, आप बोलो, किसके लिए? पता नहीं है, वो भी पता नहीं है। वो भी मैंने कह दिया, मैं जो कहूँगा वो कहोगे। मैं कहूँगा कि नहीं घर वालों के लिए, तो कहोगे हाँ घर वालों के लिए। मैं कह रहा पड़ोसी के लिए, तो पड़ोसी के लिए। बस रट्टू तोता मत बनो, कुछ स्वयं का भी तो निर्णय करो, स्वयं का भी तो थोड़ा सा विवेक जागृत करो। मैं किसके लिए सुन रहा हूँ? स्वयं के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए सुन रहा हूँ। ये भी निर्णय आज हो जाएगा तो भी बहुत कुछ हो जाएगा। सोच लो, विचार कर लो। थोड़ा सा समय आपको मिला है सुधरने के लिए थोड़ा सा समय मिला है, सुधर जाओ। नहीं तो दूसरों के साथ तुलना करते हम अपने अतुल बलशाली, अतुल सुखधारी आत्मा को भूल ना जाए। ये ध्यान रखो किसको क्या मिला। इससे अच्छा गोदा जी हमने क्या दिया, ये अगर हम सोचे तो हमारा जीवन बदल सकता है। इसलिए निर्णय कर लेना, विचार कर लेना। बहुत शीघ्र ही वह समय भी आपके पास होगा जब वह 10 पर्युषण के दिनों में हम अपनी आत्मा को प्राप्त करने के लिए, समय सार को प्राप्त करने के लिए समय सार उपासक बनने का प्रयास करें। नहीं बन पा रहे समय सार, कोई बात नहीं, पर कम से कम समय सार उपासक श्रावक ही बन जाओ। उनकी उपासना ही करना सीख लो, पर उसमें भी छूट चाहिए तो काम नहीं होगा। अगर सभी जगह समानता होती गोधा जी, तो फिर आचार्यों ने वह निर्ग्रंथ भेषधारी निर्ग्रंथ मुनिराजों की विशेषता क्यों कही होती?
क्यों कही होती, थोड़ा सा विचार करना। कुछ कुछ पर्यायजन्य व्यवस्थाएं होती है, इसलिए विषमताओं से उनको छूट मिलती है। कल ये मत कह देना, फिर हम अभिषेक करते तो कहोगे क्या, कहोगे क्या? फिर बुखारे जी ये मत कह देना 5 दिन वो नहीं आते तो 5 दिन हम भी नहीं आएंगे मंदिर। हैं? ड्राइवर की व्यवस्था कर लेगी कमेटी। आप 10 दिन के लिए ड्राइवर पने का त्याग कर देना, दूसरे ड्राइवर बन जाएंगे। ये कर्तृत्व भाव है, ये कर्तृत्व भाव है, ये कर्तृत्व भाव है। अरे 2.5 महीने से लक्ष्मी नगर से कितनी सारी माताएं, मैं तो महाराज से यही चर्चा करता था कि इतनी माताएं कहाँ से आती। शुरू तो 4 दिन पता नहीं चला, फिर 8 दिन बाद मैंने देखा गौर से कि ऐटो 2-2, 3-3 ऐटो भर के लक्ष्मी नगर से वहाँ 2.5 महीने जब माताएं आ सकती है तो वहाँ से यहाँ से लोग नहीं आ पाए। बेकार है। ड्राइवर अपने पास बहुत है। शिविर में एक ड्राइवर का छोटा सा क्लिप देखने मिलेगी, बहुत सारा कुछ आनंद के क्षण आपको देखने मिलेंगे। पर ध्यान रखना गोदा जी, सबके साथ तुलना नहीं होती, और तुलना करनी है तो श्रेष्ठों से करें, उन्हीं से करें जिनके साथ तुलना करके हम अतुल बल को धारण करें। जो महिला है उन महिलाओं के साथ क्या तुलना करें। जो भी तात्पर्य हो, वो सबको समान ही दर्जे से बिठाला है, इसलिए तो सब एक से बैठे हैं। किसी को आगे, किसी को पीछे, किसी को ऊपर, किसी को नीचे नहीं। पर जो पर्यायजन्य व्यवस्था होती है उनकी वैसी ही व्यवस्था होती है। उनको जितनी सीमा में रखा जाता है उनको उतनी में सीमा में रखा जाता है। ये नहीं कहा जा सकता कि महीने में 25 दिन वो आते हैं तो 25 दिन हम भी आएंगे। तुम्हें 30 ही दिन का नियम लेना पड़ेगा। उनका 25 दिन का नियम भी उनके महीने के पुण्य का है, और तुम्हारे 1 दिन की भी छूट है तो तुम्हें पाप ही पाप है। समझ गए ना कि नहीं समझे? और स्पष्ट करूं तो फिर कल मिलते हैं। समझ गए हैं? तो तुलना करनी है तो इनसे करो जो हमारे से उच्च है, श्रेष्ठ है, उनके जैसे बनने का प्रयास करो। अरे छोटे तो छोटे ही होते हैं, छोटे तो छोटे ही होते हैं। माँ भले ही बुरी लग जाए पर सत्यता यही है, सत्यता यही है। आप दुखी नहीं होना स्त्री पर्याय को प्राप्त करके। बोलो हाँ, जोर से बोलो, कम से कम 1 आध बार हाँ बोला करो, है ना? फिर कह दो 15 दिन 10 दिन हमारी तुलना ना करने, बराबरी करनी है तो 15 दिन भोजन आप बना लेना, 15 दिन आप बना लेना। तैयार है? करो ना तुलना, करो ना तुलना। माँ एक माँ कोई पूछ ले अपने घर जाके कि 9 महीने हमने बेटे को गर्भ में संभाला, एक आध कोई पुरुष 9 महीने बेटे को संभाल के बताए। गर्भ में नहीं संभाल पाए तो बाद में संभाल के दिखाए। हर बात में उनके साथ तुलना करना सही नहीं है। अस्ति पुरुष चिदात्मा, ये पुरुष चिदात्मा है। कौन सा? आत्मा। यही पुरुष है जो उत्तम गुणों के साथ होता है, जो गुणों से रहित होता है। वही मायाचारी आदि गुणों के कारण से इन पर्यायों को प्राप्त करता है। करेंगे, अभी तो बहुत सारी चर्चा करनी है, पर क्या करूं, समय घड़ी का जल्दी जल्दी भागता है। देखते देखते 2 दिन, मोदी जी दूसरा दिन भी गया, पता नहीं चलेगा कहाँ दिन निकल गए। इसलिए सोच लो, विचार कर लो, पुनः समय मिले नहीं मिले कोई भरोसा नहीं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती सविता हरीश कुमार जैन अजमेरा, श्रीमती निमिषा प्रियंक जैन अजमेरा, श्रीमती अंकिता मयंक जैन अजमेरा, श्री शुभम जी, श्रीमती आस्था जैन, आदिश तीर्थ विशुद्धि, चंद्रा स्वीट्स, अशोका गार्डन, भोपाल।